हेलो एवरीवन, यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया चल रहे हैं। और सर, कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड्स की तैयारी? अब ज़्यादा टाइम तो बच नहीं गया है। आई होप आप लोग अपने बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक सर। तो जैसे कि हमने अपना साइंस में चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 1 घंटे में पूरा अच्छे से कवर कर लिया, ठीक। तो आज जो है उसका आगे का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो कि सर है हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखो, इसमें अपने को मेन मेन क्या चीज याद करनी है, अगर मैं आपको बता दूं पढ़ने से पहले। तो सर, एसिड बेसिस में आपको पहली चीज तो ये याद रखनी है, मतलब अगर 1 मार्क के क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको कि अगर एसिड किसके साथ, जैसे कौन से लिटमस के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा, कौन सा कलर लाएगा, फिर एथिलीन के साथ कौन सा कलर ला सकता है, मिथाइल ऑरेंज के साथ कौन सा कलर ला सकता है, उसको आपको देखना है, ठीक। इसके बारे में, एसिड के बारे में इंडिकेटर, ठीक। वही बात हो गई बेस की, 1 मार्क्स की। ठीक, फिर इसको, फिर आपको देखना है कि एसिड के साथ अगर मेटल या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सब रिएक्ट होते हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब एसिड के रिएक्शन। और साथ ही साथ बेस की बात कर रहा हूँ मैं, लगे हाथ, ठीक सर। ये अपने को देखना है। उसके बाद हमें फिर आगे पढ़ेंगे सर, पीएच स्केल हमें देखना है। अलग अलग चीज का पीएच स्केल क्या होता है, इसका तो मानो ये 1 मार्क्स तो पक्का आएगा। जहां तक मुझे लगता है पीएच स्केल का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक, एमसीक्यू के फॉर्म में। उसके बाद हमें सॉल्ट देखना है कि कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, कौन, उसका केमिकल फॉर्मूला नाम क्या है, ठीक, कॉमन नेम क्या है, उनके यूजेस क्या है, ये सब हमको 100% ये आएगा। 100% मतलब अगर इसमें से आएगा तो सॉल्ट में आएगा तो जरूर आएगा, कि कोई से भी एक सॉल्ट उठा के उसका कॉमन नेम, यूज और ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। देखो, अब जैसे एनसीईआरटी हम कम पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको बीच बीच में दिखा दिया करूंगा। अपन सीधे क्या करेंगे, रिवीजन करना है तो जल्दी जल्दी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हम करेंगे, ठीक सर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके जो एसिड है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। कौन से 2 टाइप के? एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड, और एक होता है आपका इनऑर्गेनिक एसिड। हम दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सर, ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो कि आपके डेली लाइफ में पाए जाते हैं। जैसे कि सर, अगर मैं बात करूं आपके टमाटर की, किसकी, टोमेटो की, तो क्या इसमें एसिड पाया जाता है क्या? हाँ सर, पाया जाता है। इसको हम बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक एसिड। हम बात कर लें टर्मरिक की, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टर्मरिक में क्या, कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? जो कि जैसे कि हो गया आपका HCl, ठीक, जो कि रिएक्शन इन सब की वजह से बनता है, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज हो गई। अब हम उस पर आ जाते हैं, ठीक सर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके सामने एसिड रखा हो या कुछ भी रखा हो, तो आप कैसे पता पड़ पाएगा कि सर वो एसिड है कि बेस है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर लिटमस की। देखो, लिटमस क्या होता है? अगर आपसे मान लो कोई पूछेगा कि भैया लिटमस क्या होता है, तो आप उसे क्या समझाओगे? ठीक, तो सर लिटमस होता है एक नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, ठीक। ये क्या बताता है कि भैया आपके सामने जो चीज रखी है वो एसिड है कि बेस है। कैसे सर? तो मान लो सर, आपके सामने अगर एसिड रखा होगा, देखो, अच्छा, उससे पहले सर आपके लिटमस दो होते हैं। कौन सा? एक रेड लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर होता है। और सर एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक, ब्लू लिटमस पेपर, ओके। अब सर आपका क्या है ये, अब आपने सबसे पहले मान लो, अगर सर आपके, अगर वो चीज जो भी सब्सटेंस रखा जाएगा, अगर वो एसिड होगी, क्या होगी? एसिड होगी। तो हमेशा याद रखो कि एसिड हमेशा, कोई सा भी लिटमस पेपर लो, वो हमेशा किस में कन्वर्ट करेगी? वो रेड में कन्वर्ट करेगी। कैसे याद रखना? अगर मान लो एसिड है, वो क्या होता है? तेजाब। तेजाब मतलब डेंजर जोन होता है। रेड भी क्या होता है? रेड एक तरीके से दिखाता है कि भैया सामने डेंजर है। तो रेड भी क्या दिखाता है? डेंजर। इतना समझो कि अगर एसिड में आप कोई सा भी डालो, सबसे पहले मान लो मैंने डाला रेड लिटमस पेपर, कौन सा? रेड लिटमस पेपर। तो रेड को वो किस में दिखाएगा? रेड में ही दिखाएगा, ठीक। या फिर आप अभी आप ये समझो कि सर, आपने एसिड में डाला ब्लू लिटमस पेपर, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। एसिड में आपने डाला ब्लू लिटमस पेपर, एसिड में आपने डाला ब्लू लिटमस पेपर, तो वो क्या शो करेगा? वो कलर हो जाएगा उसका रेड। रेड क्यों होगा? क्योंकि एसिड था। अब आपने एसिड में क्या डाल दिया सर? एसिड में आपने डाल दिया रेड लिटमस पेपर। तब क्या होगा? मैंने बोला था कि एसिड कोई भी हो, कुछ भी हो, एसिड रेड ही शो करेगा, वरना कुछ नहीं शो करेगा। तो एसिड ने फिर से रेड शो कर दिया। पर सर, रेड तो पहले भी था, रेड पहले भी था और रेड ही वो शो करेगा, तो हम इसको रेड ना बोल के हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम इसको बोल देते हैं नो चेंज। बात समझ में आ गई?
कर वो रेड ही रहा है, पर लिटमस पेपर ही रेड कलर का था, इसलिए हमने उसको बोल दिया नो चेंज। ठीक, आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसी बात कर लेते हैं सर ब्लू की, ओ बेस की। बेस में जब आप क्या डालोगे, रेड लिटमस पेपर डालोगे, तो वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। ठीक, और वहीं पे अगर आपने बेस में ब्लू डाल दिया, तो क्या वो फिर से क्या शो करेगा, वो ब्लू कब तो ब्लू है, तो उसमें वो शो करेगा नो चेंज। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, देखो ये तो हो गया आपका सर, आपका क्या था, ये आपका लिटमस जो था वो था नेचुरल इंडिकेटर। पर एक होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। कौन से होते हैं, दो होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर कौन कौन से, सर एक होता है आपका फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन। ठीक, दूसरा होता है आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ओके, अब देखो इसमें भी हमें जानना है कि सर एसिड, एसिड में अगर आप फिनोप्थिलीन डालोगे तो कौन सा कलर देगा, बेस में आप बेस में डालोगे तो कौन सा कलर देगा। तो एक काम करते हैं, अपन एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। कौन सी, कि सर ये आपका एसिड, ठीक, और ये आपका बेस, पहली चीज। अब अगर आपने एसिड में अगर आपने डाला रेड लिटमस पेपर, तो क्या होगा, और फिर अगर आपने दूसरी बार डाला ब्लू लिटमस पेपर, तो फिर क्या होगा। ठीक, फिर आपने डाला सर फिनोप्थिलीन, तो क्या होगा, और अगर आपने चौथी बार डाला मिथाइल ऑरेंज, तो क्या होगा। बस अपने को फटाफट समझना, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर वही बात, एसिड या तो रेड करेगा या तो कुछ नहीं करेगा। एसिड में अगर रेड लिटमस पेपर डालोगे तो रेड ही करेगा, और रेड जो कि पहले से, तो मैं इसको लिख देता हूँ नो चेंज। कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। ठीक है, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा, वो रेड में, अभी हमने ऊपर देखा। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, फिर फिनोप्थिलीन में डालोगे तो या तो रेड करेगा या तो कुछ नहीं करेगा। तो फिनोप्थिलीन में ये क्या बनाता है, कलरलेस, मतलब कुछ भी नहीं करता, तो इसे हमने क्या लिख देते हैं, कलरलेस। फिर अगर मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो मिथाइल ऑरेंज में कर देगा ये रेड। ठीक, इतनी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं सर बेस पे। तो बेस में अगर रेड डालोगे तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ब्लू में डालोगे तो नो चेंज करेगा ये। ठीक, अब बस यहाँ पे छोटी सी चीज याद रखनी है कि बेस में अगर फिनोप्थिलीन डालोगे तो ये कौन से कलर का कर देगा, ये कलर कर देगा पिंक कलर का। ठीक, और बेस में अगर मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो ये कौन से कलर का कर देगा, ये कर देगा येलो कलर का। ठीक, इतना देखो कि बेस में फिनोप्थिलीन पी फॉर पिंक हो जाएगा, बेस में मिथाइल ऑरेंज वाई से येलो हो जाएगा। बस छोटी सी चीज है जो कि आपको याद रखनी है, एक मार्क्स में पूछ सकते हैं। ओके, इतनी चीज आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम इसके और आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो बात थी सर कैसे, कि सर ये सब जो हमने चीज करी, ये सब हमें लैब में करनी थी। ठीक है, अगर लैब में सब होता तो हम कैसे पता पड़ते कि एसिड बेस। पर अगर मान लो हमें सर सिर्फ और सिर्फ उससे पता करना है, किससे, कि हम स्मेल से पता कर सकें। तो जिस भी इंडिकेटर से हम ये पता कर सकें कि सर वो चीज एसिड है या बेस, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम सर उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो देखिए ऑल फैक्टर इंडिकेटर सर दो होते हैं, जो आपके इसमें देखो, इसी में आपके में एक्टिविटी 2.2 में एक एक्टिविटी दी है, उस पे हमें करना है। तो दो कौन कौन से, मतलब तीन है, जो कि सर पहला है आपका वेनिला, दूसरा है आपका ओनियन, और तीसरा है आपका क्लोव। क्लोव मतलब वो हम जैसे बोलते हैं लौंग वाली, उसको हम बोलते हैं क्लोव। ठीक, अब हमें क्या, अब हमें इन तीनों चीज को डाल के देखना है कि ऑल फैक्टर से मतलब एसिड की क्या स्मेल आएगी या बेस की क्या स्मेल आएगी, तो हम पता कर सकेंगे वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो यार, अगर आपको जैसे एक्टिविटी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है ना, तो आप एक बार एनसीईआरटी एक बार हल्की सी देख लेना। मैं आपको सीधे रिवीजन करें अपन तो फटाफट अपन सीधे कंक्लूजन पे आते हैं। तो बस इतनी समझो कि सर अगर एसिड होगा, क्या होगा, वो एसिड होगा, तो देखो वेनिला को कुछ ना कुछ स्मेल होती है अपनी, ओनियन की कुछ ना कुछ स्मेल होती है, और क्लोव मतलब क्लोव ऑयल जो लौंग है उसकी कुछ ना कुछ स्मेल होती है। ठीक, तो अगर आपने एसिड में ये इन तीनों चीज में से कुछ भी डालो, चाहे वेनिला वेनिला डाल दो, ओनियन डाल दो या क्लोव डाल दो, तो इनकी जो स्मेल रहेगी, मान लो सर ये एसिड था, मान लो हमने बोल दिया HCl है। ठीक, इसमें आपने या तो वेनिला डाल दो या तो ओनियन डाल दिया तो क्लोव, कुछ भी चीज है, तो इनकी जो स्मेल रहेगी वो बनी रहेगी। मतलब स्मेल क्या रहेगी, स्मेल जो रहेगी इनकी जो स्मेल रहेगी वो बनी रहेगी।
सिर्फ आपको याद कराने के लिए अच्छे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। वहीं पे अगर आप बेस की बात करोगे तो बेस में अगर आप डालते हो वेनिला, ठीक, या फिर ओनियन या फिर क्लोव, तो इनकी जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। स्मेल क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। इन शॉर्ट हमें समझना क्या था सर, कि अगर एसिड में वेनिला ओनियन क्लोव से हम डाल देते हैं तो इनकी जो पहली स्मेल थी वो बनी रहेगी, और स्मेल अगर बनी है तो हम बोल देंगे कि सर ये एसिड है। पर अगर स्मेल डिसअपियर हो जाती है, मतलब जो पहले वेनिला की स्मेल थी अगर वो अब नहीं आ रही है, तो हम उसे बोल देंगे कि सर हमने जो डाला है वो क्या है, बेस है। ठीक, आई होप आपको छोटी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है सर, हमारा रिएक्शन अलग अलग तरीके के। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर एसिड और बेस के साथ एसिड और बेस के साथ आपके जो मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या होता है उनके रिएक्ट करने पे। ठीक, तो बस सर आप क्या याद रखना है यहाँ पे, कि जब एसिड जो है आपका, अगर सर वो किसी मेटल से रिएक्ट करता है, कौन किसकी बात हो रही है सर, अभी एसिड की बात हो रही है। अगर आपका एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा सर, वो देगा आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इतना याद रखना है कि सर एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या देगा सर, वो सॉल्ट देगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस होगा जो कि इवॉल्व हो जाएगी। ये मेन चीज है, ये आपसे मेन चीज पूछेगा। अब ऐसे तो भरोसा होने नहीं वाला, तो हम एक, देखो आप में ना एक एक्टिविटी दी गई है 2.3, उसमें यही बताया गया कि अगर एसिड में अगर मेटल डालो तो कैसे रिएक्ट करता है उस चीज को। तो देखो वहीं पे लिख देता हूँ कि एक्टिविटी में इन्होंने क्या लिया, कि भैया एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया, जिंक। जिंक मतलब आपका क्या हो गया, मेटल हो गया। और एसिड उन्होंने क्या डाल दिया, सबसे पहले एसिड उन्होंने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब मैं बात करूं, चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। अच्छा सल्फ्यूरिक बोला है ना, ये तो लिख रहा था। ठीक है, एसिड कौन सा ले लिया, H2SO4। ठीक, उन्होंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड लो, उसमें आपने जिंक डालो। जिंक, जिंक मतलब सर क्या होता है, मेटल। ठीक, तो एसिड प्लस मेटल। अब वो क्या देगा, अब वो आपको देगा ZnSO4। ठीक, जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ आपके हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व कर देगा। ठीक, इतनी सी चीज थी। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस इतना समझना है कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट होगा, सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, छोटी चीज थी। अब बस इसी में समझ लो, तो जब इन्होंने एक्टिविटी दी तो इन्होंने एक, उसमें इनकी एक अलग सी पाइप दी थी। उन्होंने वो ये समझाना चाह रहे थे कि अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो हम उस पर कैसे भरोसा करें कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व है, भैया कोई और सी भी गैस तो इवॉल्व हो सकती है। तो क्या करते हैं, हमें पता करने के लिए कि सर ये हाइड्रोजन गैस ही है कि कोई और है, तो जहां से वो गैस रिलीज होती है हम उधर वहां पे क्या ले जाते हैं, एक बर्निंग कैंडल ले जाते हैं। बर्निंग कैंडल ले जाते हैं जहां से वो गैस रिलीज हो रही है। अब भैया वो गैस जहां से रिलीज हो रही है, आप बर्निंग कैंडल उसके पास ले जाओगे तो वो एक पॉप साउंड करके, वो गैस, वो जो फ्लेम है क्या, बर्निंग कैंडल जो हम ले गए, वो पॉप साउंड करके वो जो कैंडल है वो अपने आप बुझ जाएगी। पॉप साउंड करके जो कैंडल है वो अपने आप बुझ जाएगी। ठीक, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है, वो जो गैस निकली वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। मेन चीज क्या है, पहली चीज ये कि क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। दूसरी चीज, अगर हाइड्रोजन गैस का पता करना है तो कैसे पता पड़ेगा, बर्निंग कैंडल को ले जाओ तो पॉप साउंड देखिए वो कैंडल बुझ जाएगी, बस। ठीक, अब इसके आगे समझो। अब सब एसिड की बात हो गई, बेस भी क्या है, यही हल करेगा। हाँ, बेस भी डिट्टो यही हल करेगा। अगर बेस में आपने कोई मेटल डाला, ठीक, तो क्या देगा, वो भी यही देगा डिट्टो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, जो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ठीक, अच्छा चलो ठीक है। मेटल क्या है, मेटल आप यही ले लो, जिंक। अब क्या बना देंगे सर, सिर्फ क्या बना देंगे, ये बना देंगे Na2ZnO2 प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। ठीक, गैस के फॉर्म में। इतनी छोटी चीज है। ठीक, समझना क्या है यहाँ पे, बेस, एसिड और बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो दोनों ही क्या देंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे। यहाँ पे मेन चीज समझनी थी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या समझाई सर, कि अगर आपको एसिड में अगर आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, किसी में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बर्निंग कैंडल ले जाओ। अगर पॉप साउंड होकर फट जाती है तो सर वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक, छोटी सी चीज आई होप समझ में आ गई। अब हम सर आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो आगे क्या है हमारा, अगर आपका एसिड या बेस, देखो हमें रिवीजन करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक, वो किसके साथ रिएक्ट करें, अगर वो मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो सर क्या हाल होगा वो हमें देखते हैं।
ठीक, देखो इसके लिए भी उन्होंने क्या है, एक एक्टिविटी दी है। कौन सी एक्टिविटी दी है? देखो समझो, क्या करो सर आप, एक 2 टेस्ट ट्यूब ले लो। एक्टिविटी 2.5 में दी है उन्होंने, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो। इसमें सर आप क्या डालो, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट मतलब जैसे कि मैं दे देता हूँ, मेटल मतलब Na2 और कार्बोनेट मतलब CO3। कार्बोनेट CO3 होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 होता है। ठीक, यहाँ पे अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है तो NaHCO3। ठीक, ये मेटल कार्बोनेट, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम दोनों में क्या डाल देते हैं सर, दोनों में हम डाल देते हैं एसिड। कौन सा एसिड डाल दिया हमने, HCl एसिड डाल दिया। ये एक्टिविटी है आपकी। ठीक, दोनों में हमने एसिड डाल दिया। अब हमें क्या देखने को मिलेगा उसका हम एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो जब हम बात किसकी कर रहे हैं, सबसे पहले कार्बोनेट की। किसकी? हालांकि दोनों में सेम ही चीज है बट फिर भी अलग अलग समझ लो। मेटल कार्बोनेट, जब आपने Na2CO3 मेटल कार्बोनेट में HCl डाला, मतलब एसिड डाला, तो सर इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया आपका NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस के फॉर्म में। ठीक, सर नहीं पल्ले पड़ा। इतना समझो कि सर अगर आप मेटल कार्बोनेट को प्लस एसिड डालते हो तो सर वो आपको क्या देंगे, वो आपको देंगे सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, जब हमने एसिड बेस के साथ मेटल डाला तब उन्होंने कौन सी गैस दी, हाइड्रोजन। जब हमने मेटल कार्बोनेट डाल दिया तब उन्होंने कौन सी दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी। क्या यही चीज दूसरे में भी होगी सर? डिट्टो यही चीज होगी। जब हम बात करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 की, और इसमें भी हमने एसिड डाला, एसिड लिख रहा हूँ, HCl डाला आपका, तो इन्होंने भी बिल्कुल वही चीज दे दी। क्या चीज दे दी? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, गैस। बात समझ आ गई? इन सब से हमारा कंक्लूजन निकलता क्या है, बस इतना समझो सर कि अगर आप कौन से अच्छा, ठीक है, अगर आप मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या मिलाते हो, एसिड मिलाते हो, तो आपको क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस H2O मतलब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, बात समझ में आ गई? मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट पे CO2 गैस मिलती है, वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ मेटल डालोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ओके, छोटी सी बात थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक सर, छोटी सी बात थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देखो ये जो हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का करा है ना, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ आप क्या लगाओ, एसिड लगाओ, बेस की इसकी कोई लाइन नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने देख लिया कि सर एसिड के साथ मेटल डालोगे तो क्या करेगा, बेस के साथ मेटल डालोगे तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। अब हम देखते हैं कि अगर एसिड और बेस जिसके साथ हम इतनी सारी रिएक्शन करा रहे हैं, अगर यही दोनों आपस में रिएक्ट करें तो क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो आपको याद रखना है, क्या अभी हम इसके बेस पे एक्टिविटी करेंगे, बस आप समझो कि अगर कभी भी एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है सर, न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर कहीं एसिड है उस पर बेस डाल दो तो न्यूट्रल हो जाता है, तो देता क्या है, वो आपको प्रोडक्ट देता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, इतनी चीज याद रखनी है। ठीक, अगर इसमें आपको एग्जांपल दूसरा पूछ लिया कि मान लो सर आपके पेट में क्या होती है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी मतलब आपके पेट में एसिड की जो मात्रा ज्यादा होने लगती है, तब उसको उसकी वजह से आपका पेट दर्द होने लगता है। अब आप उसको कम करने के लिए आप क्या लोगे, क्या आप कोई भी एसिड वाली चीज लोगे ताकि आपका कम हो जाए? नहीं सर, आप क्या लोगे, आप लोगे कोई बेस वाली चीज। ठीक, तो मान लो जब आपको एसिडिटी होती है तो क्या आप नींबू पानी लेते हो? नहीं, क्योंकि नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी और बढ़ा देगा। हम क्या लेते हैं सर, हम लेते हैं इनो। इनो में क्या होता है, बेस होता है, उसकी वजह से जो हमारी एसिडिटी है वो अपने आप सही हो जाती है। ठीक, इतनी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बेस पे अपन आपके इस पे बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.6। देखो उसमें क्या बोलता है, आराम से देखो। वो बोलता है कि भैया टेक अबाउट 2 ml ऑफ, ये जरूरी है इसलिए इसको डिटेल्स कर रहे हैं,
टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने सर एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक, इसमें आपने क्या डालो, उसमें आप डालो NaOH। NaOH सर, NaOH क्या है ये, क्या है ये, आई होप आपको पता होगा, बेस। ठीक, NaOH क्या है, बेस। अब आपने क्या करना है, इसमें उसमें 2 ड्रॉप्स फिनोप्थिलीन डालो। 2 ड्रॉप क्या डालो, फिनोप्थिलीन। यहीं पे मुझे बता दो कि अगर हम बेस में फिनोप्थिलीन डालते हैं तो कौन सा कलर देता है, और ये भी बताओ कि एसिड में डालते हैं तो कौन सा कलर देता है। चलो पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, बट आई होप आपको याद होगा। मैंने बताया था कि एसिड अगर डालोगे तो दो ही चीज देगा, या तो वो रेड करेगा या तो कुछ नहीं करेगा। पर यहाँ पे बात बेस की, तो बेस में अगर आप फिनोप्थिलीन डालोगे तो वो पी फॉर फिनोप्थिलीन, पी फॉर पिंक, कौन सा कलर का देगा, पिंक कलर का। ठीक, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, अगर आपने बेस में फिनोप्थिलीन डाला तो आपका कौन सा कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। इससे हमें क्या पता पड़ जाएगा, ये जो चीज है ये क्या है, कंफर्मेशन हो जाएगी कि सर ये बेस ही है। ठीक, अब आगे क्या बोलता है, अब जब ये पिंक कलर का हो गया था, कौन सा, ये जो सब्सटेंस है आपका कौन से कलर का हो गया था, पिंक कलर का हो गया था। अब आपने दूसरी स्टेप में क्या करो, दूसरी स्टेप में आप इसमें डाल दो HCl। क्या डाल दो सर, HCl, वेयर HCl आपका क्या है सर, एसिड। अब आपने जैसे ही HCl डाला तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि आपको जो पिंक कलर था, पिंक कलर था वो क्या हो जाता है सर, वो आपका हो जाता है डिसअपियर। फिर सर पिंक कलर का डिसअपियर मतलब क्या हो जाता है, HCl जैसे ही उसमें गया तो उसने पिंक कलर को पूरी तरीके से डिसअपियर कर दिया। मतलब उसने क्या समझा कि जो पहले बेस था उसमें जैसे ही एसिड डाला वो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गया। ठीक, ना एसिड बचा ना बेस, वो पूरी तरीके से सर आपका क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, अब अगर मैं वापस पूरा न्यूट्रल हो गया, ठीक, अब मैं वापस इसमें फिनोक्सिलिन डाल दूंगा तो फिर से पिंक कलर दिखा देगा। ठीक है, आई होप छोटी चीज से यार समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपने, क्या हो गया, जब भी आपने एसिड प्लस बेस डाला, हमेशा आपको क्या बना के देगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना के देगा। इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे कि आपने इसमें अभी क्या डाला था, NaOH डाला था, बेस में NaOH डाला था, फिर आपने क्या डाल दिया, HCl डाला था। ठीक, उसने आपको क्या बना के दिया, सॉल्ट बना के दिया, मतलब कि NaCl बना के दिया, और साथ ही साथ वाटर मतलब H2O बना के दे दिया। ठीक, ये थी आपकी एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बना के देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो छोटी सा बस 2 मिनट का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक 3 चीज देखी, क्या, एसिड या फिर बेस में अगर मेटल डालोगे तो क्या बना के देगा, अभी हम आखिरी पूरा रिवीजन करेंगे। एसिड और बेस में अगर मेटल डालोगे तो क्या बना के देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट में अगर एसिड डालोगे सर तो क्या बना के देगा, वो बना के देगा आपको सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी चीज, एसिड और बेस अगर मिलाओगे तो सॉल्ट और वाटर देगा। अभी तक हमने ये चीज करी। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। देखो अब हम मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे। सर मेटेलिक ऑक्साइड होते क्या है, वो मेटल्स जो पहले ही ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो बनेंगे हम उसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में एक एक्टिविटी करी थी कि सर आप मान लो कॉपर है, कॉपर को अगर आप ऐसे खुला छोड़ दो, ठीक, तो किसके साथ रिएक्ट कर देगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ये कॉपर ऑक्साइड, ये जो पहले व्हाइट कलर का था, अब ये कॉपर ऑक्साइड कैसा बन जाता है सर, ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक में टर्न्स हो जाता है। ये जो ब्लैक में टर्न होता है ये हमें क्या बताता है कि इसके ऊपर कौन सी एक परत चढ़ गई है, ऑक्साइड की लेयरिंग हो गई है। ठीक, वो ब्लैक कोटिंग हमें बताती है कि कॉपर के ऊपर ऑक्साइड क्लियर हो गई है, तो इससे क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो अब हम इसी को उठा के अब इसमें एसिड डाल के देखेंगे कि ये क्या रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यही फालतू चीज करते रहते हैं इसलिए हमें ये फालतू चीज पढ़नी पड़ेगी। ओके सर, तो देखते हैं। देखो अभी अभी मैंने बताया कि कॉपर ऑक्साइड कैसे बनता है, तो हम इसी को ले लेते हैं। ठीक, मेटल ऑक्साइड मतलब यही है। तो हमने क्या लिया सर, इसी कॉपर ऑक्साइड को मतलब CuO को हमने क्या ले लिया, मेटेलिक ऑक्साइड। अब हमने इसमें क्या डाल दिया, इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा HCl। ठीक, क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। तो ये क्या बना देगा सर, ये बना देगा आपका कॉपर क्लोराइड बना देगा। हमें ये देखो ये भी एक्टिविटी का पार्ट है, एक्टिविटी 2.7 का। आपको इस एक्टिविटी में ये याद रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड को अगर आपने HCl में डाला तो पहले पहले कौन से कलर का सर, पहले था आपका ब्लैक कलर का। अब बनाने के बाद जब आपने HCl डाला तो कौन से कलर का हो जाएगा सर, वो आपका हो जाएगा ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई, आपको समझना क्या है, और साथ ही साथ ये क्या दे देगा, H2O दे देगा प्लस। ठीक, अब हमने क्या देखना है कि जब हमने मेटल, आपको इधर ऑब्जर्व क्या करना है कि जब आपने
मेटेलिक ऑक्साइड में अपना एसिड डाला, अपना नहीं मतलब एसिड डाला, तब उसने क्या दिया सर? तब उसने आपको दिया सॉल्ट प्लस वाटर। मुझे बताओ क्या वही चीज नहीं जब हम एसिड और बेस को मिलाते थे? है तो वही चीज। ठीक, तो आपको याद हो जाएगी कि मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड से मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक, छोटी चीज थी। और इस एक्टिविटी को याद रखना, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि कॉपर ऑक्साइड को अगर एक्सेल में डालोगे तो जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो कौन से कलर का होगा। ठीक है, इतनी सी बात अभी तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी के आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आपको बस इस बार बस दो चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्या सर? कि इससे आपको समझना क्या है कि सर ये तो एसिड था, हमने इसे मान लिया कि सर ये एसिड था। मतलब सर यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज आ गई कि इसने सॉल्ट प्लस वाटर बना के दे दिया, मतलब जो पहली एसिड और बेस थी। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सर ये मेटेलिक ऑक्साइड जो थी इसका नेचर बेसिक था। नहीं बोल सकता है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि बेस प्लस एसिड ही सॉल्ट और वाटर देते हैं। भले इधर मेटेलिक ऑक्साइड नाम आ गया, पर मैं इसे ये नहीं बोल सकता कि सर ये बेसिक का नेचर है। ये बेसिक नेचर था तभी तो उसने एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बना दिया, जो कि हमने ऊपर ही देखा था कि एसिड और बेस मिलते हैं तभी सॉल्ट और वाटर बनते हैं। ठीक, इससे फाइनल कंक्लूजन में आपको क्या बोल सकता हूँ, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक, अरे यार क्या लिखा रहा है ये, एक सेकेंड। सर आपके जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं सर? वो होते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड। ठीक, तभी बेस प्लस एसिड सॉल्ट और वाटर दे रहा है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं। अब अगर हम इधर ही बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, किसकी बात करते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। और अगर हमने इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ? बेस के साथ, तो याद रखिए ये भी हमें क्या देगा? ये भी हमें वही देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसने भी सर हमें सॉल्ट प्लस वाटर दे दिया, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि बेस के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर दे दिया। मतलब यहाँ पे अगर बेस है तो 100% यहाँ पे कुछ ना कुछ एसिडिक वाली चीज होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। बोल सकता हूँ कि मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक नेचर का है। ठीक, आई होप बात समझ में आ गई होगी कि भैया मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। वही चीज अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ करती है तो वो भी सॉल्ट और वाटर बनाती है। ठीक, जो कि ये दोनों केस हम एसिड और बेस में ही देखते हैं। इसलिए हमने, अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रही मतलब मेटेलिक ऑक्साइड बेस है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करी मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर की है। ओके, आई होप आपको छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं सर आगे की तरफ। ठीक, इतनी सी चीज थी। अब जो आगे चीज आएंगी वो इतनी टफ नहीं होगी जितनी आपको अभी लग रही होंगी। आई होप मैंने अभी तक जितनी पढ़ा दिया आसान से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक सर, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको आगे क्या समझना है कि सर आपके जो एसिड होते हैं वो एक चीज जनरेट करते हैं। क्या है सर? होता है H प्लस आयंस। आपके जो एसिड है सर वो कुछ आयंस जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं H प्लस आयंस। और वहीं पर आपके जो बेस हैं वो क्या जनरेट करते हैं? वो OH नेगेटिव आयंस जनरेट करते हैं। देखो H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस इसे हम चार्ज बोल सकते हैं। ठीक, अब यही चीज प्रूव करने के लिए भैया एक एक्टिविटी दी गई है 2.8 समझाने के लिए। क्या है उस एक्टिविटी में? एक्टिविटी 2.8, उन्होंने क्या बोला कि सर आप चार चीज लो। कौन कौन सी? एक लो आप ग्लूकोज, एक लो आप पेट्रोल, ठीक, एक लो आप HCl और दूसरा लो आप H2SO4। ये कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब आपने क्या करना है, एक बीकर लो सर, ले लिया, और एक कॉर्क लो। कॉर्क मतलब तो समझते होगे। और इस पे दो नेल गाड़ दो या फिर दो कील बोल दो आप। ठीक, एक कील से एक वायर लाओ, दूसरी कील से दूसरा वायर लाओ। ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट करो सर एक स्विच, फिर उसके बाद कनेक्ट कर लो आप एक बल्ब। ठीक, और फिर यहाँ से आप कनेक्ट कर लो बैटरी, और इसको लगा दो दूसरे एंड पे। अब बात समझना, अब आपने क्या करना है, सबको पहले H2SO4 का डालो, फिर क्या ऑब्जर्वेशन होगी वो बताओ, फिर HCl को डालो, फिर क्या ऑब्जर्वेशन होगी वो बताओ, फिर पेट्रोल और ग्लूकोज के साथ रिस्पेक्टिवली ये चीज करनी है। तो हमने क्या करा सर, सबसे पहले H2SO4 डाला। हमने जैसे H2SO4 डाला तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या मतलब जैसे आपने H2SO4 डाला तो ये बल्ब क्या हो गया, ये बल्ब ग्लो करने लग गया।
क्यों ग्लो करने लग गया? क्योंकि सर H2SO4 क्या है? H2SO4 एसिड है, जो कि क्या रिलीज कर रहा है? H प्लस आयंस रिलीज कर रहा है। H प्लस आयंस के रिलीज होने की वजह से बल्ब जो है आपका ग्लो कर रहा है। ठीक, आपको ये मेन चीज समझनी है। दूसरी बात, फिर हमने सर HCl डाली। HCl भी क्या है सर? एसिड है। HCl भी क्या एसिड है, तो ये भी क्या रिलीज कर रहा है? ये भी सर H प्लस आयंस रिलीज कर रहा है। मतलब इसके भी करने से आपके जो बल्ब है वो क्या हो रहा है सर? ग्लो हो रहा है। फिर हमने सर डाला पेट्रोल और ग्लूकोज। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि ग्लूकोज और पेट्रोल एसिडिक नेचर के नहीं है, ये H प्लस आयंस शो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा हूँ, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हो रहा था। ठीक, बात समझ में आ गई? H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस का चीज क्या है, समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम इतनी बात थी यार, और कोई बात नहीं थी। ठीक है, अब हम थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं इसी के आगे। अब देखो, ठीक है, ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने अभी बताया ना कि सर एसिड जो है वो क्या रिलीज करेगा? H प्लस आयंस। तो H प्लस आयंस, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? आपको याद रखना है, कैटायन। वहीं जो आपका बेस है, बेस जो है आपका क्या रिलीज करता है? OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस, इसको हम क्या बोलते हैं सर? एनायन। ये आपको याद रखना है। कौन सा आयन जो प्लस करता है? कैटायन। कौन सा आयन जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जनरेट करता है? उसको हम बोलते हैं एनायन। बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक सर, अब हम इसके आगे और बढ़ते हैं। अब सर बात आती है कि एसिड और बेस वाटर सोल्यूशन में सर कैसा कैसा बिहेव करते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी आपकी एक एक्टिविटी दी गई है। क्या है? एक्टिविटी 2.9। इन्होंने क्या किया कि भैया, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक, उसमें डाला इन्होंने क्या? HCl। क्या डाल दिया इन्होंने? Take a 1 gram of solid NaCl in a clean dry test tube and set up the apparatus shown as concentrated sulfuric acid। सर आप इसमें क्या डालो? सबसे पहले आप इसमें डालो 1 ग्राम ऑफ NaCl, फिर उसके बाद आप इसमें डाल दो HCl। अब मुझे ये बताओ कि NaCl क्या है? एसिड है कि बेस है? तो सर जी, ये ना एसिड है ना बेस है, ये क्या है आपका? सॉल्ट। अब ये मत बोल देना कि अगर आपके हिसाब से ये बेस है तो एसिड प्लस बेस तो आपका सॉल्ट और वाटर बना देता है। तो सर यहाँ पे ऐसा ये कोई बेस नहीं है। ठीक, ये सॉल्ट है और ये एसिड है। अब मैं ये कुछ ऐसे नहीं बताने जा रहा कि एसिड और सॉल्ट मिलकर क्या बनाते हैं, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप उसको देखिएगा। सर ये NaCl था, आपने HCl डाला। अब हमें क्या करना है? हमें दो लिटमस पेपर लाने हैं। कौन से दो? भैया, एक होगा ड्राई और एक होगा वेट। ठीक, कौन से कलर का है? वो आपका है ब्लू कलर का। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। पर एक क्या है? एक गीला है और एक सूखा है। अब होता क्या है, जब आप NaCl में HCl डालते हो ना, तो एक गैस निकलती है। क्या निकलती है? एक गैस निकलती है। ये जो गैस निकल रही है, इसके पास हमें सबसे पहले ड्राई लिटमस पेपर लेके जाना है, फिर उसके बाद वेट लिटमस पेपर लेके जाना है। ठीक, बात समझ आ गई? तो जब हम ड्राई लिटमस पेपर लेके जाते हैं, तो जो आपका जो लिटमस पेपर है उसका कोई चेंज नहीं होता। पर क्यों नहीं होता सर? अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर एसिड के पास ब्लू लिटमस पेपर लेके जाओ तो वो क्या देता है? वो आपको बना देगा क्या? वो आपको रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। पर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा? और अगर वहीं पे अभी बताते हैं, फिर अगर आप वेट लिटमस पेपर लेके जाओगे तो आपका ये वेट लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि सर जी, जो लिटमस पेपर आपका था वो था सर गीला, और यहाँ पे एसिड आपका कैसा है? एसिड आपका गैसियस के फॉर्म में। कैसा है? गैसियस के फॉर्म में। यहाँ पे क्या है? सूखा। यहाँ पे ये वाला एटम पेपर वेट के फॉर्म में है। तो जब भी इतनी बात समझो कि एसिड अगर हाइड्रस मतलब एनहाइड्रस के फॉर्म से कांटेक्ट में आता है, तब वो अपने H प्लस आयंस रिलीज करता है। समझने वाली यहाँ पे क्या बात है सर, कि जब भी आपका जो एसिड है वो H प्लस आयंस, इतनी बात समझ आएगी कि सर आप किसको लेके जाओगे तो चेंज कलर होगा। जब आप गीले गीले वेट लिटमस पेपर को लेके जाओगे, तब आपका जो लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो क्यों होगा? क्योंकि सर एसिड जो है H प्लस आयंस कब रिलीज करता है? एनहाइड्रस फॉर्म में रिलीज करता है। ठीक है, या फिर ये बोल दो कि प्रेजेंस ऑफ वाटर में H प्लस आयंस रिलीज करेगा। एसिड कब H प्लस आयंस रिलीज करेगा? जब प्रेजेंस ऑफ वाटर में। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। इतनी छोटी सी बात थी यार। ठीक, कि आपका एसिड जो है H प्लस आयंस कब रिलीज करेगी? जब प्रेजेंस ऑफ वाटर होगी। अगर एब्सेंस ऑफ वाटर होगी तो इसलिए वो वहां पे H प्लस आयंस रिलीज नहीं करेगा।
अगर वहीं पे ये HCl जो है आपका लिक्विड लिक्विड के फॉर्म में होता और फिर आप इस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को लेके जाते तो 100% आपका कलर चेंज होता। पर यहाँ पे एसिड पहले से ही गैसियस फॉर्म में था और उसको अपना रूप दिखाने के लिए कुछ ना कुछ गीला चाहिए था, कुछ ना कुछ वेट चाहिए था। क्यों वेट? क्योंकि एसिड जो है वाटर की प्रेजेंस में ही अपना रंग रूप दिखा सकता है। इतनी छोटी सी बात, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, एसिड की ये बात आपको ध्यान रखना है। H+ आयंस की जब हमेशा प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही उठाएगा। अब सर बेस की भी एक बात है। क्या बात है सर बेस की? कि आपके जो बेसिस होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं सर? वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। अभी हमने 100 बार पढ़ लिया। अब जो होता है ना, जो भी बेस, समझना क्या है कि जो भी बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर? उनको हम बोलते हैं अल्कलीज। जो भी बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं सर? अल्कलीज। पर जरूरी नहीं कि सारे बेस हो, बहुत कम बेस होते हैं और जो बेस होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? अल्कलीज। ठीक, इतनी छोटी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप अभी तक जितना पढ़ रहे हैं आपको दिमाग में कुछ ना कुछ बैठ रहा होगा। देखो, इसके लिए ऐसा नहीं कि मैंने भी आपको पढ़ा दिया। ये सब उनके लिए कि सर आपने चैप्टर 2-3 बार रिवीजन 2-3 बार पढ़ चुका है, अब आपको सिर्फ एक फास्ट रिवीजन की जरूरत है। ठीक, इसलिए अगर आपको यही चीज एकदम डिटेल में समझनी है तो मैंने सर इसी चैनल पे एकदम 3 पार्ट्स में इस चैप्टर की वीडियो हर एक डिटेल में बनाई है। आप उस पर जाके देख लो, आपको बहुत बड़ी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन के तौर पे आता कि आपने बस जरा सा 1-2 वर्ड सुना, आपके दिमाग में पूरी की पूरी रिएक्शन आ गई। ओके सर, तो अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो प्लीज़, अभी आप मानो अभी नहीं है तो सर टाइम तो है कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। ठीक, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई मैंने, आधे-आधे घंटे की 3 पार्ट में बनाई है, आप उसको जाके देखो, आपको चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर ज़रूरी भी है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब बढ़ते हैं सर हम आगे। कौन सी एक्टिविटी है सर? 2.10। देखो, ये एक्टिविटी सर बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों सर? सर इसको पता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी पूछती हैं, यही से डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाती है। एक्टिविटी क्या है वो देख लेते हैं। देखो, ये बोलता है कि मुझे ये बताओ कि, अच्छा, दो चीजें क्या है सर? आपने सर नाम सुना होगा डाइल्यूट HCl का, और ये भी नाम सुना होगा सर कंसंट्रेटेड HCl का। ठीक, नाम सुना है डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl। ये क्या, मुझे बताओ, ये दोनों सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं? पहली चीज तो ये। तो सर ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों सेम होते हैं। HCl ये भी होता है, HCl ये भी होता है। फर्क क्या होता है? फर्क बस एक छोटे से डिफरेंस का होता है। क्या होता है सर? कंसंट्रेटेड HCl जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वहीं पे डाइल्यूट HCl जो होता है वो बहुत कम खतरनाक होता है। कैसे सर? तो इतनी बात ध्यान से लो कि, अच्छा, ये बनता कैसे, इसी के बारे में 2.10 एक्टिविटी दी है। पहले याद कर लो कि सर कंसंट्रेटेड मतलब कंसंट्रेटेड, कंसन सीरियस, सी से कंसंट्रेटेड, सी से सीरियस, सीरियस मतलब खतरनाक, HCl। तो कंसंट्रेटेड HCl ज्यादा डेंजर होता है। ठीक, वहीं पे डाइल्यूट HCl थोड़ा कम डेंजर होता है एसिड, डेंजर तो होगा ही, पर थोड़ा कम डेंजर होता है। ये बनते कैसे हैं? तो देखो क्या होता है, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आप किसी भी डाइल्यूट एसिड को, किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे बनाते हो, सही तरीके से कैसे बनाते हो। तो देखो, बताने से पहले एक चीज बता दूं कि मान लो, ताकि आपको याद रहे ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ। मान लो सर ये एक तालाब है, आप और आपकी महिला मित्र खड़ी थी। ठीक, आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। आपने क्या लिया, बातों बातों में एक पत्थर लिया और यहीं पे बिल्कुल पास में आपने उस पत्थर को, बड़ा सा पत्थर था, फेंक दिया। ठीक, अब मुझे बताओ कि सर पत्थर आपने फेंकने के बाद पानी जो है वो पानी आपके ऊपर आएगा कि पत्थर आपके ऊपर आएगा? आप क्या कहोगे कि सर हमने पत्थर फेंका तो जो पानी था वो आपके ऊपर आया। बस ऐसे ही क्या होता है कि जब भी अगर आपको कंसंट्रेटेड HCl से डाइल्यूट किसी भी एसिड को अगर कम करना है, डाइल्यूट में करना है, तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले क्या लेते हो? वाटर लेते हो। ठीक, उसके बाद उसको उसमें एसिड डालते हो। ठीक, हमेशा याद रखना, सवाल यही पूछता है कि आप वाटर में एसिड डालोगे या एसिड में वाटर डालोगे। क्या आप वाटर में एसिड डालोगे या एसिड में वाटर डालोगे? डालना तो हमें वाटर ही है कम करने के लिए। ठीक, तो हमेशा याद रखो, अगर आपने वाटर डाला है एसिड में तो एसिड जो है स्प्लैश आएगा, मतलब छींटे किसकी आएंगी? पानी की आएंगी कि एसिड की आएंगी? एसिड की आएंगी, जिसकी वजह से आपका जो स्किन है वो जल सकती है। पर वहीं पे अगर आप वाटर में एसिड डालोगे तो क्या होगा?
वाटर स्प्लैश होगा, उसकी वजह से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसिड उसमें जाएगा, अगर मान लो वाटर की छींटे भी आएँगी आपके ऊपर, तो आपको जलेगा नहीं, ठीक है? तो ये प्रॉपर तरीका होता है कि आप वाटर में एसिड डालते हो, इसकी वजह से आपका कंसंट्रेटेड HCl क्या बन जाता है, धीरे-धीरे डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है? होता है क्यों है सर? क्योंकि देखो हमें मालूम है कि सर एसिड में क्या होता है H+ और वाटर में भी H2 होते हैं, ठीक? तो ये क्या करते हैं, वाटर क्या करते हैं, इस H+ आयंस को धीरे-धीरे डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक? बात समझ में आ गई? इसी वजह से इनका जो मतलब जो ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, वो धीरे-धीरे क्या हो जाते हैं सर, डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक? बात समझ में आ गई? अच्छा, एक छोटी चीज़ और है कि बस एक ऐसी नॉलेज है यार कि आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, क्या करते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो सर बड़े लोग बोलते हैं कि पानी कम पिया करो, ठीक? खाना खाते समय पानी कम पिया करो या तो थोड़ी देर बाद रुक के पानी पिया करो, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो देखो होता ये है कि हमारे हमें मालूम है कि सर हमारे स्टमक में, ध्यान से समझो, अच्छी चीज़ है, स्टमक में सर हमारे क्या है, HCl। तो कभी भी अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप करके देखना, चाहे लैब में या फिर किसी लैब में जाके करना कि सर आप HCl लो, ये क्या लो, आप HCl लो, ठीक? ये भी HCl लो। अब आपने क्या किया सर, इसमें कोई फूड का टुकड़ा डालो, क्या डालो? फूड डालो, फूड का टुकड़ा डालो, इसमें भी फूड का टुकड़ा डालना, ठीक? इसमें पानी मत डालना, क्या मत डालना? वाटर मत डालना और इसमें वाटर डाल देना। आप क्या देखोगे कि ये जो फूड है, ये कुछ ही देर में जल जाता है। जल जाता मतलब ये समझो कि वो डाइजेस्ट हो जा रहा है। पर यहाँ पे जो फूड है वाटर डालने के बाद, मान लो अगर ये 15 मिनट में हो रहा है, तो ये कम से कम ये होगा सर 40 मिनट में। इतना का फ़र्क है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि हमारे पास जो HCl है उसमें जितनी शक्ति है, मतलब मान लो हमारे पास क्या है, कॉन्सन्ट्रेटेड HCl है कि नहीं? कॉन्सन्ट्रेटेड HCl है। तो इसके पास इतनी HCl के पास इतनी ताकत है कि वो जो भी फूड है उसको आराम से डाइजेस्ट कर दे रहा है। पर आप जब इसमें पानी डालते हो तो आप इसको कंसंट्रेटेड से सर क्या बना देते हो? आप इसको डाइल्यूट बना देते हो। और डाइल्यूट बनाने का मतलब जितनी जल्दी फूड को डाइजेस्ट कर रहा था, अब वो फूड को बहुत देर में डाइजेस्ट करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि सर खाना खाते समय पानी कम पियो। ठीक है, बात समझ में आ गई? बस यही छोटी सी चीज़ थी जो आपको नॉलेज के लिए रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है? अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आपकी सर 2.10 एक्टिविटी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एसिड क्या टाइम करता है। ठीक है बाय। देखो सर, अब हम आ जाते हैं सर अपने पीएच स्केल पे डायरेक्ट। किस पे? हमें पीएच की वैल्यूज याद रखनी है। देखो कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या सर? कुछ होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ होते हैं सर आपके स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए सर एक स्केल आती है। कौन सी स्केल? नटराज स्केल नहीं। कौन सी स्केल? पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है सर? इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, कहाँ से लेकर? 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं, ठीक? 0 से लेकर 14 तक, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक? ये सब नंबर लिखे होते हैं। अब कोई भी चीज है, कोई भी एसिड है या बेस है, तो हमें कैसे पता पड़ता है? तो ये समझो कि 7 जो होता है वो क्या होता है सर? 7 होता है न्यूट्रल। अब अगर आप 7 से आगे बढ़ोगे, 14 की तरफ जाओगे, तो ये इलाका किसका है सर? ये इलाका है बेस का। अगर आप 7 से कम आते हो, तो 7 से लेकर 0 तक ये इलाका किसका है सर? ये इलाका है एसिड का। अब जिस भी एसिड की पीएच स्केल 0 या 1 होगी वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। जिसकी भी 0 या 1 होगी वो सबसे ज्यादा खतरनाक एसिड होगा। डेंजर, सबसे ज्यादा डेंजर मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक एसिड होगा। और जिसकी ज्यादा 13 या 14 होगी वो सबसे ज्यादा खतरनाक बेसिक होगा। ठीक, सबसे ज्यादा बेसिक वही होगा। तो अब इसी पे सवाल पूछता है कि जैसे कुछ चीज दे दोगे आप, जैसे मान लो आपको दे दिया लेमन जूस, दे दिया कैरेट जूस, दे दिया, इसकी पूछे कि सर इसकी मुझे पीएच वैल्यू बताओ, अप्रोक्स पीएच वैल्यू बताओ या पीएच कलर बताओ। ठीक, तो जब आप बुक में देखोगे ना, तो ये रेड से शुरू होता है, फिर ऑरेंज पे, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर वॉयलेट, एकदम हार्ड होते हुए चले जाता है। ठीक, अपने को यहाँ पे मेन मेन चीज क्या रखनी है आपको वो बता देता हूँ कि सर आपके इसमें देखोगे ना, देखो आप यहीं पे देख लोगे ना, एक मिनट। ये तो दिखाई देता है और अपने पास एनसीईआरटी है तो यही, जो भी सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है? कहाँ गया? ये देखो, ये इसकी बात कर रहा था मैं अभी भी। हाँ, कि सर ये एक्सोथर्मिक भी होती है। जब भी मैंने बताया ना सर कि एसिड में आपको क्या डालना चाहिए, ओ, पानी में एसिड डालना चाहिए, तो वो रिएक्शन भी कैसी होती है सर? बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, याद रखोगे। ये बताना भूल गया था, सॉरी सॉरी सॉरी।
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। ओके सर, ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक 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 ठीक। ये देखो, ये आपका सर क्या, ये आपका पीएच 0 से लेकर 14 तक होता है, सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। अब इसी में हमको क्या देखना है, याद रखना है सर, 1 किसका होता है, गैस्ट्रिक जूस का, 2 किसका होता है, लेमन जूस का। ओके, 1 किसका होता है सर, गैस्ट्रिक जूस का, 2 किसका होता है आपका, लेमन जूस का, 3 किसका होता है आपको, जो जो सा याद करो बस वो वाला याद करो, 3 किसका होता है सर आपका, विनेगर का। ठीक, उसके बाद 4 होता है सर टोमेटो, टोमेटो रहने दो। 5th होता है सर कॉफी, इसको याद रखो, 5वां मतलब कॉफी, 5 रुपए की कॉफी, सबने खाई टॉफी। ठीक है, 5 किसका होता है, कॉफी का, जो कि एसिडिक नेचर में आता है। रिमेंबर, 7 के बाद से बेसिक शुरू होते हैं, 7 से पहले एसिडिक नेचर ही चलते हैं। ठीक, 6 किसका होता है, मिल्क का होता है, नहीं याद रखोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 सर किसका होता है, प्योर वाटर और ब्लड। फर्स्ट किसका, गैस्ट्रिक जूस का। सेकंड किसका, लेमन जूस का। थर्ड किसका, विनेगर का। फिफ्थ कॉफी, सब 5 रुपए की कॉफी, सबने खाई टॉफी। ठीक, 5 किसका होता है, कॉफी का होता है। 7 पे आ गए, 7 किसका होता है आपका, पानी का, प्योर वाटर और ब्लड का। अपने जो ब्लड का होता है उसका भी 7 पीएच स्केल होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, 7 8 समझ लो। अब सर आपका आता है बेकिंग सोडा, एक होता है 9, इसको याद करना है तो कर लो, वरना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो आता है सर आपका 10 जो होता है वो किसका है सर, 10 होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको भी याद रखना है। 10 किसका होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। फिर 14 जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस इतनी छोटी सी चीज आप याद रखो और कुछ मत याद रखो। ठीक सर, चीज समझ में आ गई जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पीएच स्केल में सिर्फ इतनी चीज याद रख लो। ठीक है, और बाकी ये सब जो है, बस इसको मैं लिख देता हूँ कि सर आपका एसिड बेस क्या क्या है। देखो, आपका जो सलाइवा है बिफोर मील वो क्या होता है सर, बेस होता है। सलाइवा आफ्टर मील हो जाता है सर ये एसिड। ठीक, लेमन जूस भी एसिड है सर। अच्छा, लेमन जूस ऑर्गेनिक एसिड, इसमें क्या पाया जाता है सर, इसमें ऑर्गेनिक एसिड। ओ, ऑर्गेनिक तो पाया जाता है, मतलब कौन सा एसिड होता है इसमें सर, होता है आपका लेमन जूस में सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक सर, और क्या था इसमें, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक भी एसिड होता है आपका। ठीक, कैरेट जूस भी एसिड होता है, कॉफी अभी अभी हमने देखी एसिड होती है। ठीक, एसिड एसिड एसिड, टोमेटो जूस एसिड, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है सर, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, टैप वाटर, वाटर है मतलब आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, बोले तो 7 होगा इसका। ठीक, न्यूट्रलाइज। NaOH, NaOH आ गया, क्या आ गया, बेस आ गया। HCl मतलब एसिड। ठीक, ये तो छोटी चीज थी। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बस छोटी छोटी चीज याद रखनी है क्या, कि आपका रेन वाटर का जो होता है, अगर आपका जो नॉर्मल पानी है वाटर है तो सर उसका तो 7 होगा, पर हम रेन वाटर किसे बोलते हैं, अगर रेन वाटर का पीएच जो है वो 5.6 से कम चला जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई और कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इतनी छोटी सी याद रखनी है कि हम एसिड रेन कब होता है, जब उसका पीएच स्केल कब कहाँ से कहाँ तक चले जाए, 5.6 से कम चला जाए तब हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अच्छा, डू यू नो में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कि भैया द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट? नहीं भैया, आपका वीनस जो है ना वो भी एसिड रेन करता है, एसिडिक रेन करता है। ये किसकी वजह से होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होती है। ओके, सही बताया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? तो भैया ठीक है, पीएच अपना देखते रहना सॉइल का कैसा क्या है। ठीक, जो मेन चीज है प्लांट स्पेसिफिक रिक्वायर, और आगे आगे क्या है भैया, हमारे डाइजेस्टिव का देख लो आप। ठीक, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ड्यूरिंग indigestion the stomach produce too much acid and this cause pain and irritation is called acidity. To get rid of this pain people use base called antacid. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. ये तो हमने पढ़ा था, बट एकदम लाइन बाय लाइन ही पढ़ा था, शुरू में देखा होगा आपने, समझ गए होंगे आप। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, पीएच ऑफ द कॉज ऑफ टूथ, देखिए अब देखो क्या होता है, हमने देखा होगा कि हमारा जो दांत में क्या होता है सर, कैविटी नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है सर, कि जब भी आपका जो बेस है, हमने अभी भी क्या देखा कि सर आपका जो सलाइवा था वो क्या था सर, बेस था। पर अगर मान लो आपका जो जो दांत है, जो मतलब माउथ है, अगर उसका जो पीएच है वो सर 5.5 से कम जाने लगे, मतलब धीरे धीरे क्या बनने लगे, वो एसिडिक बनने लगे, तो क्या होता है आपके
जो भी चीज आप पे लगी, मतलब हमारा जैसे सर, जो हमारा टूथ बना होता है वो किसका बना होता है सर? वो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जो आपका पीएच जो है 5.5 से नीचे जाने लगता है, मतलब वो किस नेचर का होने लगता है? एसिडिक नेचर का होने लगता है। तो बैक्टीरिया जो है वो आपके उसको खाने लगती है, आपके दांतों को खाने लगती है। उसको सही करने के लिए हम क्यों बोलते हैं सर अच्छे से ब्रश करो? क्योंकि हम क्या अच्छे से ब्रश क्यों नहीं करते? कोलगेट जो है हम उससे अच्छे से ब्रश करना चाहिए, क्योंकि क्यों सर? कोलगेट में क्या पाया जाता है? फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड क्या है सर? बेस है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस अगर मिलते हैं तो क्या कर देते हैं? वो न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो दांत है वो सड़ने से बचेगा। ठीक सर, बात समझ आ गई। सर डिस्टेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय केमिकल वेयरफेयर, अच्छा सर ये भी अच्छी बात है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। क्या? कि देखो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के पास ना एक केमिकल चीज होती है, यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट मेथनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पे। क्या देखना है सर? कि स्टिंगिंग हेयर नीटल लीव्स जो होती है उनके पास कैसा कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड होता है स्टिंगिंग हेयर। ये देखो कैसा एसिड होता है सर? मिथेनोइक एसिड होता है। अब ये फिर बोल रहा हूँ सर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में से सवाल आते हैं। मैं बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ रहे हैं तो आपके बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक। विनेगर में क्या होता है सर? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। ठीक। टर्माइड में, टर्मरिक में टार्टरिक एसिड। टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। आपके कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मिथुनिक एसिड और नीडल स्टिंग में भी मिथुनिक एसिड होता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सर इतना हमारा था आपका क्या? एसिड और बेस। ठीक। ये हमने बात कर ली सर पूरी तरीके से एसिड और बेस की, कि एसिड कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या बनाएंगे। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या है हमारा? हमारा कहाँ गया? हमारा सॉल्ट। ठीक। इसकी बारी कर लेते हैं सॉल्ट की। तो देखो सॉल्ट में आपको क्या पूछेगा सर? कि आपके जितने भी सॉल्ट है, जैसे कि ये कॉमन सॉल्ट जो है, मतलब जितने भी सॉल्ट है उनके कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, उनकी यूजेस क्या है, उन सब की बात पूछेगा। ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। नाम से ही पता पड़ जा रहा है कि इसको क्या लिखोगे आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोलता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। रिमेंबर इस चीज को आपको याद रखना है। क्या? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि भैया ब्राइन किसे बोलते हैं? तो जब आपका सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन से पास होता है तो हम उसी को क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई, याद रखोगे। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आपको क्या रखनी है कि ब्राइन क्या होता है। ठीक, उसके बाद क्लोर अल्कली प्रोसेस होती है और फिर आखिरी में आपका क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि इसने बना के बता दिया। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बस आपको इतना था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता क्या है। अच्छा इसका कॉमन नेम क्या है सर? इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। तो पूछेगा कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है, या कॉस्टिक सोडा का कॉमन नेम क्या बोल रहा हूँ मैं? NaOH का कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा। NaOH का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनता है? ब्राइन से। कैसे? बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक, इतनी छोटी चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। आगे आ जाते हैं सर ब्लीचिंग पाउडर के बाद। ब्लीचिंग पाउडर कैसे सर? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक। कैल्शियम नाम कहीं दिया गया? क्लोराइड। Bleaching powder is produced through action by chlorine dioxide. Bleaching powder represents through the actual composition. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं, या फिर कॉमन नेम इसका क्या है सर? ब्लीचिंग पाउडर। ओके। क्या बोलते हैं? यू ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous sodium chlorine called brine. The chlorine gas is used for manufacture। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, वैसे इतना कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट फिर भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। अब इसकी यूजेस क्या है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर की यूज क्या है सर? ये किस में यूज होता है? कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है।
लॉन्ड्रीज में यूज होता है कपड़ों को धोने के लिए। उसके बाद सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। तीसरा क्या है, ड्रिंकिंग वाटर में से जर्म्स हटाता है। कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अच्छा रिमेम्बर एक बार मुझे बता दो कि अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, कॉस्टिक सोडा, जिसका क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH। ठीक, याद हो गया, आई होप कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं सर, बेकिंग सोडा। ये क्या है सर, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई होप आपको नाम तो बता ही सकते हो यार आप, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी। ठीक है, समटाइम इट इज एडिड फॉर फास्टर कुकर। मीठा सोडा नाम सुना है ना, इसी को हम बोलते हैं। ठीक, बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। ठीक सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके यूजेस देख लेते हैं। ठीक, तो यूजेस क्या है, फॉर मेकिंग baking powder, which is mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate, and a mild edible acid such as tartar, degree carbon dioxide. Sodium hydrogen carbonate also is an integrant in an antacid. Being alkaline, it is neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. It is also used as fire extinguisher. Main important use ये है कि भैया कौन सी ऐसा चीज है जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है। तो आप क्या बोलोगे, बेकिंग सोडा, या फिर फॉर्मूला क्या लिखोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, याद रखोगे, हमेशा याद रखना। देखो आखिरी में एक चीज दी गई है, इससे भी क्वेश्चन आया है, MCQ आया इस पे एक। ठीक, कि क्या यूज होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है, जिसको हम कॉमनली क्या बुलाते हैं, बेकिंग सोडा नाम बुलाते हैं। किसके लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, वो जो आग बुझाते हैं ना, उसके लिए। ओके, फिर आगे आता है सर वॉशिंग सोडा। कौन सा, वॉशिंग सोडा, निरमा, सबकी पसंद निरमा, वही वाला। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है सर, इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, यही Na2CO3 डॉट 10H2O। Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। भैया कैसे बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पे बेकिंग सोडा, और फिर इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, तो वॉशिंग सोडा देता है। ये चीज नहीं याद हो रही तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप इतना समझो, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2। ठीक, ये किस किस में यूज होता है, बस आप इतना समझो। वो चीज नहीं याद हो रही छोड़ दो, पीछे मत पड़ो उसके। ठीक है भैया, वही सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा किसके लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब कपड़े धोने के लिए यूज होता है। ठीक, तो याद रहेगा वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होता है, आपका ग्लास, सोप इंडस्ट्रीज में। ठीक है, बोरेक्स बनाने में। ठीक, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए, वही क्लीनिंग एजेंट के लिए। और वही हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब कि जो, जैसे कि वही गंदी दाग जो होते हैं ना, उसको हटाने के लिए हम बोलते हैं क्या, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, समझ में आ गया। अच्छा एक और बात, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2। फिर यही होता था। हाँ, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिमेम्बर, कौन सा था वो, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, ये किसके लिए यूज होता था सर, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था सर, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था क्या, हाँ ब्लीचिंग पाउडर, उसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, उसको किस किस में यूज करते थे सर हम, पेपर एंड डिस्टीज में यूज करते थे। ठीक है, लॉन्ड्रीज में यूज करते थे, और बस यही था। और अगर वही बात करते सर बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा तो चलो एंटासिड की तरह यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, और साथ ही साथ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर भी। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो बस दो चीज बताइए क्या, एक है आपका सर POP, वही क्या हो गया इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखो, CaSO4 डॉट हाफ H2, CaSO4 डॉट हाफ H2, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, देखो दो बार P आ रहा है ना, तो हाफ आ जाएगा। ठीक, दो बार प्लास्टर ऑफ पेरिस आ रहा है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है, जिसको हम किस में यूज करते हैं सर, आपका हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर लगता है ना उसी को। ओके, अब इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल के हम क्या बना देते हैं सर, जिप्सम बना देते हैं। CaSO4 डॉट 2H2 किसका फॉर्मूला हो गया, जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। बस दो चीज याद रखो, POP का फॉर्मूला, ठीक, और जिप्सम का फॉर्मूला।
जिप्सम किससे बनता है? पीओपी से ही बनता है, CSO4.2H2, बस हाफ और टू का फर्क है। ठीक सर, तो ये था आपका क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, इतनी चीज थी। अच्छा, इसको एक बार देख लें क्या? चलो देख लेते। सोल्यूशन टर्न्स रेड, रेड लिटमस से ब्लू में हो जाता है, इट पीएच स्केल। अच्छा मुझे बताओ, कौन रेड लिटमस से ब्लू में जा रहा है, मतलब क्या होगा सर? वो बेसी होगा भैया। ब्लू कहाँ, ब्लू कौन सा कलर देता था? बेसी देते थे सारे अनगिनत कलर। बाकी एसिड कौन सा देता था? वो तो खाली रेड ही देता था, या तो कुछ नहीं देता था। तो जब बेस दिया उसने, तो जो भी उसका पीएच स्केल होगा वो 7 से ज्यादा होगा। तो 7 से ज्यादा कौन दिख रहा है? 10, तो बस काम खत्म। A solution react with crushed egg cell to give a gas that turns lime water milky. The solution contain, क्या बोल रहा है भैया? एक सोल्यूशन है, रिएक्ट कर रहा है क्रस्ट एग शेल से, ठीक। मतलब वही है, HCl है, ठीक है। ये NaOH यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं सर हम? वही अपना एंटासिड, ठीक। बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस विच वर्ड इक्वेशन, देन ठीक है, सब कर लेंगे। देखो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, ये देखो, ये प्रिपेयर और सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें देखो क्या यूज हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। इसका कॉमन नेम क्या था सर आपका? कॉमन नेम आपका क्या था? ये था आपका बेकिंग सोडा, हाँ, बेकिंग सोडा, ठीक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब आप क्या डालते हो, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, मतलब H2SO4 डालते हो, तब आपका क्या बन जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर बन जाता है। बस इतनी छोटी चीज आपको याद रखनी थी, ठीक सर। तो आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया होगा। देखो यार, फिर बोल रहा हूँ सर, रिवीजन है, मान सकता हूँ आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई होंगी। ये देखो एक फास्ट रिवीजन था। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आप एक बार इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप रिवीजन क्लास लेंगे तो आपको 101% अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो खत्म करते हैं आज यहीं पे, ठीक है सर। पढ़ लिया हमने एसिड बेस सॉल्ट क्या क्या करता है, किसमें किसमें क्या रिएक्ट होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। तो आज की सभा यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।